हेलो ब्यूटीफुल ट्रेडर्स। सुनाएं, ठीक हैं साहब। मुझे पक्का यकीन है कि आप लोगों ने आज की जो मार्केट मूव्स थी बहुत एंजॉय की होंगी और आप सब लोग एक अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे होंगे, क्योंकि जो हमने पिछले 10-15 दिन से आपको पोजीशंस दी हैं उनके अकॉर्डिंग कुछ पोजीशन तो हमारी स्टॉप आउट हो गई, लेकिन जो पोजीशन हमारी प्रॉफिट में चल रही हैं वो सारी एक बहुत अच्छे प्रॉफिट में चल रही है अभी तक। और आप जानते हैं कि हम स्विंग ट्रेडर हैं, तो हम इसलिए अपनी पोजीशन को उस वक्त तक होल्ड करते हैं अनटिल उसका टीपी ना हो जाए या एसएल ना हो जाए, और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे हमारी पोजीशंस होती हैं। तो पहले पिछली वीडियोस का और पिछली पोजीशंस का ओवरव्यू कर लें। एक पोजीशन हमने दी थी यूएसडी जेपीवाई की। यूएसडी जेपीवाई की जो पोजीशन हमने शेयर की थी उसका 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये पोजीशन थी और ये एक्टिवेट होके अभी तक अपनी प्रॉफिट की तरफ चल रही है और होप्स हो कि ये सुबह तक अपने प्रॉफिट टारगेट को हिट कर लेगी। दूसरी पोजीशन हमने H1 टाइम फ्रेम पे दी थी यूरो जीबीपी की। यूरो जीबीपी की जिस जगह से हमने पोजीशन एग्जीक्यूट करवाई थी अभी तक स्टिल उसी जगह पर है और इसकी प्रोबेबिलिटी अभी तक ऊपर जाने की पूरी है और ये 1/4 रिस्क टू रिवार्ड रेशो के साथ ये हमारी पोजीशन ये भी अभी तक स्टिल चल रही है। उसके बाद एक पोजीशन हमने 4 आवर टाइम फ्रेम पे आपको बताई थी, वो थी AUD-CHF की। तो AUD-CHF की 4 आवर की जो पोजीशन थी वो भी अभी तक चल रही है। यहाँ से डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक से ये पोजीशन एग्जीक्यूट हुई थी और उसके बाद ये इसका टारगेट है और ये तकरीबन 1/10 रिस्क टू रिवार्ड रेशो की ये पोजीशन है और ये स्टिल अभी चल रही है। उसके बाद पिछले कुछ 10-15 दिन पहले हमने ये पोजीशन दी थी AUD-NZD की। ये ब्रेकर ब्लॉक से ये पोजीशन एग्जीक्यूट हुई थी और अभी तक ये यहाँ से ये पोजीशन एग्जीक्यूट हुई थी। इस जगह पर थी प्राइस समवेयर जब हमने ये पोजीशन आपको बताई थी। अभी यहाँ से ये एग्जीक्यूट हुई और ये हमारी टीपी की तरफ जा रही है, जिसका टीपी ये वाला है और ये भी 1/3 रिस्क टू रिवार्ड रेशो की पोजीशन है। तो आज की पोजीशन की हम बात करते हैं कि आज हम कौन सी पोजीशन ओपन करने जा रहे हैं। आज मैंने अभी पोजीशन ओपन की है यूरो CHF। यूरो CHF की पोजीशन आज की पोजीशन मेरी नज़र में ये बेहतरीन पोजीशन है और इसका जो एनालिसिस टाइम फ्रेम है वो है H1। H1 टाइम फ्रेम के साथ इसको अगर हम देखें तो सबसे पहली जो चीज़ हमने देखनी है इसका मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। तो H1 पे हम देखते हैं कि मार्केट बैक टू बैक यहाँ से मार्केट ने ऊपर अपनी डेली जो स्ट्रक्चर था उसको मिटिगेट किया। ये हम डेली स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप की, स्विंग लो की, लिक्विडिटी स्वीप की और लिक्विडिटी स्वीप आप जानते हैं कि एक बहुत पावरफुल साइन होता है रिवर्सल का। तो यहाँ से डेली टाइम फ्रेम में इस कैंडल ने अपनी लिक्विडिटी स्वीप की और उसके बाद 1 आवर टाइम फ्रेम पे इसने अपना स्ट्रक्चर बदला और स्ट्रक्चर बदलने के बाद बैक टू बैक ये हायर हाई बनाती हुई जा रही है और अभी तक ये 4 हायर हाई बना चुकी है। और अभी ये वाला जो हायर हाई था इसके बाद इस वक्त जो मार्केट है वो अपने एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे पहुंची हुई है, यानी कि जिसका जो सबसे आखिर वाला एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जो अभी तक मिटिगेट नहीं हुआ था, अभी प्राइस उस पोजीशन पे है। और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे जो पोजीशन होती है इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज बहुत ज़्यादा होती है, जो कि 68 to 70% तक इसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि ये अपने प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगी। तो इस सोच के साथ हमने इस पोजीशन को एग्जीक्यूट किया है, इस पोजीशन को ओपन किया है। राइट अभी हमने ओपन किया है 0.9434 से और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 0.9445 और इसका जो टीपी है वो 0.9648। 1/3 रिस्क टू रिवार्ड रेशो के साथ ये हमारी पोजीशन है। 1/3 रिस्क टू रिवार्ड रेशो का मतलब ये है कि अगर आपका $1000 का अकाउंट है और आप उस पर 0.01 की एंट्री लगाते हैं तो आपका $5 रिस्क पे होंगे और उसके अगेंस्ट आपके तकरीबन $18
प्रॉफिट आएंगे। यानी कि अगर आपको लॉस होता है तो आपको $5 का होगा, और अगर आपको प्रॉफिट आता है तो आपको $18 का प्रॉफिट आएगा। तो 1/3 रिस्क टू रिवार्ड रेशो एक ऐसा रिस्क टू रिवार्ड रेशो है कि इसमें अगर आप बहुत एक्सपर्ट नहीं भी हैं और आपका विन रेट सिर्फ 33% है या 30% है, तो तब भी आप मार्केट में बहुत अच्छी अर्निंग करके निकलेंगे। तो इस सेटअप के साथ हमने ये पोजीशन ली, ये लो, ये हाई, यहाँ पर इंड्यूसमेंट हुई, इंड्यूसमेंट के बाद एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे मार्केट पहुंची। एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे जो प्राइस का रिएक्शन था वो कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग लॉन्ग वीक कैंडल्स यहाँ से बननी शुरू हुई, और ये इंडिकेशन है कि यहाँ पर जो बायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ से जब प्राइस ऊपर गई वो भी एक बड़े मोमेंटम के साथ, एक बड़ी कैंडल के साथ ऊपर गई, और उसके बाद यहाँ पर ये वॉल्यूम देखिए, इनक्रेडिबल, बहुत बड़ा वॉल्यूम, और बहुत बड़ा वॉल्यूम डेफिनेटली ये बाय का वॉल्यूम है। और इस बाय के वॉल्यूम के साथ पोजीशन ऊपर की तरफ जानी शुरू हुई, और हमारी एग्जीक्यूशन पॉइंट से ये अभी ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये पोजीशन आप लोग अभी ओपन कर सकते हैं, और इसमें 1/3 रिस्क टू रिवार्ड रेशो के साथ आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप मनी मैनेजमेंट के मतलब, डिसिप्लिन ट्रेडर बनने के मतलब, और एक अच्छा टेक्निकल एनालिसिस बनने के मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, कहीं पर भी रब्ता कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट कर दीजिए, और शेयर कर दीजिए, और लाइक कर दीजिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। गुड लक।